रात को सोते समय मीना ने ये महसूस किया कि उसका बिस्तर हिल रहा है। वो जागती है तथा देखती है कि उसकी माँ घर से बाहर आने को बोल रही है। उसके पापा उसके छोटे भाई को अपनी गोद में लेकर भाग रहे हैं। वे सभी अपने घर से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके पड़ोस के कई लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। बाहर खड़े होकर वे देखते हैं कि उनके घर की खिड़कियां तथा दरवाजे हिल रहे हैं। मीना की माँ उसे बताती है कि यह भूकंप है। उस रात वे सभी पार्क में बैठते हैं। अगले दिन सुबह उसके पापा अखबार लाते हैं। अखबार की मुख्य खबर शहर में भूकंप के बारे में थी। बच्चों, आओ आज हम प्राकृतिक विपत्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कहां सीखें? प्राकृतिक विपत्तियों को परिभाषित करना, प्राकृतिक विपत्तियों के प्रकारों की सूची बनाना, प्राकृतिक विपत्तियों के प्रभाव की व्याख्या करना, प्राकृतिक आपदा के दौरान बरतने वाली सावधानियों का सुझाव देना। प्राकृतिक विपत्ति। अगले दिन मीना स्कूल जाती है। कक्षा के अन्य विद्यार्थी घटना के बारे में जानने को उत्सुक हैं। रश्मि नाम की एक विद्यार्थी मैडम से पूछती है, मैडम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल रात को क्या हुआ था? बच्चों, हमने कल एक भूकंप का अनुभव किया था। यह एक प्राकृतिक विपत्ति है। ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो किसी क्षेत्र पर घातक असर छोड़ देती हैं, प्राकृतिक विपत्तियां कहलाती हैं। भूकंप। किंतु मैडम, भूकंप क्यों आता है? रश्मि, पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट हिल जाती है, जिसके कारण भूकंप आता है। जब भूकंप आता है तो जमीन कांपने लगती है। जब कंपन तेज होता है तो क्या भूकंप के दौरान इमारतों की दीवारें भी गिर जाती हैं? हाँ, यदि इमारतें कमजोर होती हैं तो इमारतों तथा घरों को भारी नुकसान होता है। मनुष्य तथा जंतु घायल हो सकते हैं, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचता है। यहाँ तक कि भारी भूकंप के दौरान बांधों में भी दरारें आ जाती हैं तथा वे टूट जाते हैं। बांधों के टूटने के परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। प्राकृतिक विपत्तियों के प्रकार। मानव, क्या भूकंप के समान और भी प्राकृतिक विपत्तियां हैं? हाँ रश्मि, प्रकृति में और भी कुछ विनाश वाली घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा तथा चक्रवात आदि होते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। बिजली गिरना, सुनामी तथा भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदाएं ही हैं। मैडम, हम सभी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। बाढ़। अब मैं तुमको बाढ़ के बारे में बताती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि भारी वर्षा के कारण बाढ़ आती है? जब अधिक तथा तेज वर्षा होती है तो नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है तथा वह बाहर आ जाता है, जिससे आसपास का क्षेत्र डूब जाता है। पानी घरों, मकानों, सड़कों, खेतों आदि में घुस जाता है तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। आज जीवन तथा संपत्ति दोनों को भी नष्ट कर देती है। लोग बेरोजगार हो जाते हैं तथा वो शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं तथा वहां जाकर वे मजदूरी करने लगते हैं। सूखा। अब हम ये जानते हैं कि अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। अब जरा
सोचिए तब क्या होता है जब बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। हाँ, इससे एक अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है जो कि सूखा कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूखा तब पाया जाता है जब बहुत कम वर्षा हो या बिल्कुल भी वर्षा न हो। सूखे के दौरान नदियां, तालाब, कुएं तथा अन्य जल संसाधन सूख जाते हैं। खेती के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें अनाज तथा पानी दोनों की ही कमी हो जाती है। चक्रवात। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि चक्रवात क्या होता है? चक्रवात में चक्रीय हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं। बहुत अधिक तेज से चलने वाली तेज हवाएं रास्ते में आने वाली सभी चीजों जैसे पेड़ों, घरों, बिजली के खंभों आदि को तहस नहस कर देती हैं। चक्रवात विशेषकर समुद्र के किनारे वाले भाग में आते हैं। आकाशीय बिजली। तुम जानते हो कि आकाशीय बिजली भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। बेटा आपने देखा वीडियो देखी टीवी में? देखी क्या था? वीडियो कौन सी थी? प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति के द्वारा होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं? पहले भूकंप आना, कौन सा है? दूसरा बाढ़ आना, तीसरा भूस्खलन, चौथा है सूखा पड़ना, चक्रवात भी है, बिजली गिरना भी है और बादल फटना भी है। ये बहुत बड़ा चक्रवात होता है समुद्री, जो समुद्र के आसपास है ना, वहां आते चक्रवात। उसमें जो तेज हवाएं चलती है ना, उन हवाओं को बोलते हैं जेट वायु धारा। उनकी स्पीड ये नहीं बताई कितनी स्पीड में क्या है। तो वो हमारे जो हम मैदानी क्षेत्र है जहां रहते हैं वहां नहीं होते। यहाँ पे आएगा भूकंप, बाढ़, सूखा। ठीक है, अगर भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए? बेड के नीचे तो आप छिप ही नहीं सकते, मैच के नीचे। अगर आप घर में हो या बिल्डिंग में हो तो कोई भी अगर कमरे में कुर्सियां, टेबल वगैरह नहीं तो किसी भी कोने में, जैसे ये कोना है, इस कोने में ऐसे अपने आप को ऐसे बचाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप सो रहे तब आपको क्या करना चाहिए? तकिया मुंह पे क्यों रखना चाहिए? ताकि मुंह पे हमारे गिरे ना। तो अगर मुंह पे गिर जाए तो मिट्टी गिरी चढ़ गई तो सांस आए तो वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? बिल्डिंग, स्ट्रीट लाइट और ऊपर से तारे सारी होती बिजली की, उनसे दूर हो जाना चाहिए, खुले मैदान में हो जाए। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो क्या करना चाहिए? गाड़ी साइड में लगा के गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए, गाड़ी से बाहर नहीं आना। ये तो हो गए भूकंप से बचने के। अगर जब बाढ़ आती है, बाढ़ से कैसे बचते हैं? स्कूल जब तुम जहां रहते हो वहां पानी भरेगा, तुम क्या करोगे? पानी के अंदर जाओगे या ऊपर जाओगे? वो पहाड़ से बचने के लिए हम ऊंचे स्थानों पे जाना चाहिए। सूखे से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सूखे से बचने के लिए हमें पानी को उतना ही प्रयोग में लाना चाहिए जितना हमारी जरूरत हो। पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, अनुपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए कि हमें पीना इतना पानी गिलास भरा बाकी गिरा दिया, नहीं गिराना चाहिए। वर्षा का जो भी चलाता है उसको हमें नियंत्रण करना चाहिए। उसके लिए हमें अपने घरों के आसपास या जो भी कच्ची जगह है उसको बिल्कुल साफ रखना चाहिए ताकि बारिश का जो भी पानी इकट्ठा हो। कहते हैं गाँव में जाते हैं, तालाब होते हैं, जोड़ होते हैं, कुएं होते हैं, पोखर होते हैं, उनको साफ रखते हैं ताकि जब भी बारिश का पानी आए वो उसमें इकट्ठा हो, धरती के अंदर चला जाए। अगर हम सारा सब कुछ पक्का कर देंगे, कच्चा नहीं छोड़ेंगे नहीं, बारिश का पानी आए तो कहाँ जाएगा? वो नाले में बह जाएगा, धरती में जाएगा नहीं जाएगा ना। तो इसलिए कच्चे जगह को साफ रखना चाहिए। कूड़े का, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए।
उसको धरती में नहीं दबाना चाहिए। अगर वो धरती में हम दबा देंगे तो भी बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद ये होगा सूखे से बचने के बाद क्या था भू संतुलन। भू संतुलन का था पहाड़ी क्षेत्रों में होता है बेटा। भू संतुलन होना तो बादल का फटना। ये बादल पानी में बहुत बादलों में बहुत पानी होता है, फट जाता है, बिजली गिर जाती है। पहाड़े जब अपनी जगह से खिसक जाते हैं, पहाड़े खिसकते हैं, देखा है अभी देखा था केदारनाथ के बारे में सुना था ना, अभी हिमाचल में भी सुना था ना कि भाई पहाड़ खिसक गए, रास्ते नीचे टूट के बह गए। वो बोलते हैं भू संतुलन होना। हवाओं में लगता है एकदम से कुछ भी होता है, रास्ते नीचे बैठ जाता है ना, खड्डा बन जाता है। पहाड़ों एरियो में पहाड़ नीचे बैठ सकते हैं, ठीक है। कल ये हमें अपनी मैडम प्रार्थना में करवाएगी। तो जिस बच्चे को जो डाउट हो पूछना चाहता है कि भाई मुझे इन चीजों में चीज समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है। चलो भाई रोहित मुन्ना खड़ा, रोहित का जवाब खड़ा हो जाए। भूकंप आया तो बिल्डिंग के अंदर है तो क्या करेगा? जोर से बोलो, सामने जाके बोलो। और अगर बेंच है, टेबल है तो उसके नीचे, नहीं तो कोने में छुप जाऊंगा बैठना।